दिल्ली ब्लास्ट का प्राइम सस्पेक्ट डॉक्टर उमर उन नबी जम्मू कश्मीर में एक मरीज की मौत के बाद नौकरी से कैसे निकाला गया था। 4 डॉक्टर्स जिन्होंने सिफारिश की कि उमर को नौकरी से निकाल दिया जाए, वो कौन थे? लाल किला कार ब्लास्ट में नाम आने के बाद इन डॉक्टर्स ने आरोपी उमर पर क्या बताया? ये डॉक्टर उमर उन नबी की वो कहानी है जो कम ही लोगों को पता है। मगर चूंकि दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने हुए भीषण धमाके ने पूरे देश को हिला दिया है, इसलिए सवाल बहुत से हैं। चिंताएं सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि भारत के हर छोटे बड़े इलाकों में है। हर कोई बस एक ही सवाल पर अटका, सफेद Hyundai i20 चलाने वाला शख्स था कौन जो कार के साथ ही ब्लास्ट हो गया। कुछ ही देर बाद न्यूज चैनल्स पर एक तस्वीर चलनी शुरू होती है, डॉक्टर उमर उन नबी की तस्वीर। वही शख्स जिस पर शक है कि वही व्यक्ति कार की स्टीयरिंग पर बैठा था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से आने वाला डॉक्टर उमर 11 नवंबर को जांच एजेंसियों ने पहले ही कश्मीर से उसके परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने परिवार के डीएनए सैंपल भी ले लिए। इन सैंपल्स को घटना स्थल से मिले डीएनए से मैच किया जाएगा। यही प्रोसेस ड्राइवर की पहचान को पक्की कर पाएगी। हालांकि फिलहाल शक की सुई उमर उन नबी पर ही है। क्लीन बज कट, साफ तराशी हुई दाढ़ी और ट्रांसपेरेंट फ्रेम वाले चश्मे। बहुत लोगों के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था कि यही डॉक्टर जो जिंदगियां बचाने की कसम खाता रहा है, क्या सच में उसी पर दिल्ली में इतनी बड़ी तबाही के आरोप लगे हैं। एक इतना बड़ा धमाका जिसमें इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 12 लोगों की जान गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हैरानी उमर के कई जानने वालों में भी देखी गई, लेकिन कश्मीर में बैठे एक रिटायर्ड मेडिकल प्रोफेसर को यह सब देखकर उतनी हैरानी नहीं हुई। दुख जरूर हुआ, हैरानी नहीं, क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम जिलानी रोमशू उन 4 डॉक्टर्स में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले सिफारिश की थी कि उमर उन नबी को डॉक्टर की नौकरी से निकाला जाए। वजह एक मरीज की मौत। यह बात साल 2023 की है। इससे उमर का कुछ बैकग्राउंड भी पता चलता है। इंडिया टुडे की फैक्ट चेक टीम से जर्नलिस्ट बालकृष्ण और ज्योति द्विवेदी ने इस पर एक इन डेप्थ रिपोर्ट की है। तकरीबन 2 साल पहले 2023 में उमर श्रीनगर से MBBS और MD की पढ़ाई पूरी करके अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट यानी SR डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन करता है। यहां डॉक्टर जिलानी उसके डिपार्टमेंट, जो जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट था, उसमें उसके सीनियर थे। वो बताते हैं कि शुरुआत से ही डॉक्टर उमर का तौर तरीका ठीक नहीं था। उन्होंने कहा, सहकर्मी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और यहां तक कि मरीज भी शिकायतें करने लगे कि उमर बदतमीज और रूखा है, ध्यान नहीं देता, अस्पताल से अक्सर गायब रहता है। हालांकि ये बातें उस दावे से बिल्कुल उलट हैं जो उमर उन नबी की भाभी मुजम्मिला ने धमाके के बाद मीडिया से कही थी। उसकी भाभी का कहना है कि उमर एकदम शांत, कमरे में बंद रहकर पढ़ने वाला इंसान रहा है। लेकिन डॉक्टर जिलानी ने इंडिया टुडे फैक्ट चेक को बताया कि उमर की लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली। जिस मरीज की बात हो रही है वो ICU जैसी हालत में था। उसके इलाज की जिम्मेदारी डॉक्टर उमर उन नबी के हाथों में थी। लेकिन जिस दिन मरीज की हालत बिगड़ी, उमर ड्यूटी से गायब था। एक जूनियर डॉक्टर ने मरीज को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच सका। ऐसे में मृतक के परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद 4 सीनियर डॉक्टर्स की एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी का हिस्सा थे डॉक्टर गुलाम जिलानी रोमशू, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, डॉक्टर मुमताज उद्दीन वानी जो प्रोफेसर थे जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के, डॉक्टर संजीत सिंह रिसम जो हेड थे डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट के। इस कमेटी ने CCTV फुटेज चेक किए जिसने उमर की पोल खोल दी। उमर ने कमेटी के सामने दावा किया था कि वो गायब नहीं था, लेकिन CCTV फुटेज निकालते ही उसका झूठ पकड़ में आ गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, जांच के दौरान बार बार बुलाने के बावजूद उमर कमेटी के सामने पेश ही नहीं हुआ। आखिरकार कमेटी ने उसके टर्मिनेशन की सिफारिश की और उसे नौकरी से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। जिस कमेटी ने यह काम किया उसमें डॉक्टर गुलाम जिलानी रोमशू से तो बात मुकम्मल हो पाई, मगर जब इंडिया टुडे ने बाकी तीनों डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। फिर आती है इसके आगे की कहानी। नौकरी से निकाले जाने के बाद उमर कहां गया? रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंतनाग से निकाले जाने के बाद 2023 में डॉक्टर उमर उन नबी ने फरीदाबाद की अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस ज्वाइन किया। वो एक डॉक्टर से एक ब्लास्ट के मुख्य संदिग्ध तक कैसे पहुंच गया, ये अब आगे की जांच ही बताएगी। जो भी नई जानकारियां और खबरें आ रही हैं उन्हें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉक।